हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का 6.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन लिखने में कभी कभी दिक्कत होता है। ठीक है, चलो ये समझते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि पी क्यू और एस टी पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन जो है आसपास निकले। ठीक है, हो सकता है कि ये लाइन इधर भी हो और यहाँ से ये लाइन पास कर रहा हो। ठीक है, फिर भी ये दोनों पैरेलल होंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये पी क्यू और एस टी दोनों आपस में पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन आर को टच कर रहा है और फिर यहाँ से एस से लाइन आ रहा है आर पे, और हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, क्यू आर एस, यानी कि क्यू आर एस ये जो एंगल बन रहा है इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए कोई भी यहाँ पर हमें चीज़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन कोई भी एक ऐसा लाइन नहीं है जो दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। तब तो हम काम कर सकते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के लिए कोई ट्रांसवर्सल है ही नहीं। ठीक है, ये कुछ लाइन है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो को पी क्यू के पैरेलल होगा, तो वो अपने आप एस टी के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कोई भी लाइन अगर इसके हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो इसके भी होगा, अगर इसके पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का भाग है, खुद से हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये हो गया ए बी। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, पी क्यू और ए बी पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल और ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से ये कितना हुआ, 110 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ की बात करें हम लोग, ये 130 डिग्री है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना होगा, 130 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 130 डिग्री हो जाएगा और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर इन दोनों को सम करके 180 डिग्री हम करते हैं तो वो गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ये एंगल, इतना एंगल और ये बीच का एंगल और ये तीनों एंगल को अलग अलग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ गलती क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक एंगल 130 डिग्री ले रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 डिग्री ले रहे हैं, जिसमें कि इतने एंगल को हम 2 बार ऐड कर दे रहे हैं। इस एंगल को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐड करके 180 डिग्री होगा ही नहीं। ये कितना हो जा रहा है, 130 और 110 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 180 तो हो ही नहीं रहा है। तो एक्स्ट्रा आने का कारण यही है कि ये वाला एंगल क्या है, दोनों बार हम ऐड कर रहे हैं। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं तो ये 110 डिग्री है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 130 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ को क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है दोनों साइड से, इसलिए गलत हो जा रहा है। तो अगर हम एक चीज़ को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि अगर इस एंगल में 110 डिग्री तो यहाँ हम ऐड करें, और जब ये 130 डिग्री के बजाय हम क्या करें, इसमें से इतना एंगल को हम घटा दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक हुआ एक एंगल और एक यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी कि एंगल ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो अब इन दोनों का क्या होगा, सम 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये एंगल मालूम है तब तो इसमें से माइनस करेंगे, अगर ये मालूम है ही तो फिर दिक्कत क्या है, क्वेश्चन तो यही फाइंड करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये चीज लिख सकते हैं, एंगल ए आर एस पहले लिख लेते हैं। एंगल किसके बराबर होगा, एंगल टी एस आर के। ठीक है, कैसे, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये होगा क्यू आर बी। ठीक है, एंगल क्यू आर बी ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री होगा, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, क्यू आर बी, ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो एक बार हमको ध्यान देना है, जब ये दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं एंगल ए आर एस, ठीक है, अब प्लस एंगल
क्यू आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू हम 180 डिग्री अगर लिख रहे हैं तो ये गलत हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ये तो हमको यहाँ ऐड करके ही दिख रहा है, 130 प्लस 110 कितना होगा, 240 हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। लेकिन इस इक्वेशन को सही करने के लिए हम क्या करें, अगर 180 में इतने एंगल को अगर हम ऐड कर दें, इतने एंगल को अगर हम ऐड कर दिए तो वापस से तो फिर ये इसके बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल यहाँ तक जा रहा है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इस एंगल को एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड उतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो हम अगर इस साइड भी उतना ऐड कर दिए तब जाके दोनों ये इक्वल हो जाएगा। ये एक्चुअल में यहाँ इक्वल है नहीं, हम यहाँ इक्वल लिख दिए, ये इक्वल नहीं है, ये क्या हो रहा है, इधर वाला बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो रहा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जितना एक्स्ट्रा है उतना ही इधर भी ऐड कर देंगे। तो इक्वल कब होगा, जब 180 में हम एंगल ऐड करेंगे QRS, ठीक है। तो एंगल QRS को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ARS है ना, तो ARS हमारा 130 डिग्री प्लस QRB कितना हो रहा है, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल QRS, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 240 इज इक्वल टू 180 हम प्लस एंगल QRS, ठीक है। तो अगर हमें QRS एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 280 माइनस 240 माइनस 180, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 240 माइनस 180, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगल QRS हम लोग फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकियों क्वेश्चन से इसका लेवल अच्छा था, इसको एक्चुअल में बस समझना यहीं पर था, ठीक है। इस चीज़ को हमको यहीं पर समझना है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।